इस वीडियो में हम टू हैव के कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। टू हैव यानी जब हम हैव को टू के साथ यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। जब हम टू हैव को एक साथ यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ हिंदी में कुछ ऐसा निकलता है जिसकी क्रिया ना ने नी से ख़त्म होती है। वैसे हैव काफ़ी सारे अर्थ देता है, टू हैव काफ़ी सारे अर्थ देता है, जैसे खाना, पीना, नहाना, लेना, ख़रीदना, पास रखना, पास होना, ये सारे अर्थ देता है, कई सारे अर्थ देता है, काफ़ी वर्सटाइल वर्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे तुम्हें नहाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ गया नहाने, ने से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम टू हैव यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं नहाना मीन्स टू हैव अ बाथ, ऐसा हम कहते हैं, तो टू हैव यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखिए कि तुम्हें नहाने की ज़रूरत है मीन्स सबसे पहले आप लिखिए तुम्हें ज़रूरत है मीन्स यू नीड। और किस चीज़ की ज़रूरत है भाई? तो नहाने की मीन्स टू हैव अ बाथ, यू नीड टू हैव अ बाथ। टू हैव फुल इन्फिनिटिव के रूप में यूज़ किया गया है। एक अर्थ यहाँ पे आपने देखा। एक दूसरा अर्थ देखिए कि आज का डिनर हम बाहर खाना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए खाना ये आ गया, ये भी ना से ख़त्म हो रहा है, तो खाने के लिए भी हम हैव यूज़ करते हैं टू हैव, यहाँ पर भी हम टू हैव यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि हम चाहते हैं, तो वी वांट, और क्या चाहते हैं भाई? तो खाना, टू हैव, और क्या खाना? डिनर, द डिनर, और आज बाहर, आउट टुडे, वी वांट टू हैव डिनर आउट टुडे, राइट। यहाँ पर भी हमने फुल इन्फिनिटिव को यूज़ किया टू हैव। अब एक तीसरा अर्थ देखिए टू हैव का कि मैं अपने जन्मदिन पर एक पार्टी रखने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए रखने जा रहा हूँ, रखने हो गया, या फिर देने जा रहा हूँ। अब देखिए हिंदी में चाहे जो अर्थ निकले, यहाँ पर रखने या फिर देने के लिए हम टू हैव यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप सेंटेंस देखिए, सबसे पहले लिखिए कि मैं जा रहा हूँ मीन्स आई एम गोइंग, और क्या करने जा रहा हूँ भाई? तो रखने जा रहा हूँ, टू हैव, और क्या रखने जा रहा हूँ? अ पार्टी, और अपने जन्मदिन पर, ऑन माई बर्थडे। तो आपने देखा क्या हो गया कि आई एम गोइंग टू हैव अ पार्टी ऑन माई बर्थडे, मैं अपने बर्थडे पे एक पार्टी रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ भी हमने टू हैव का यूज़ किया रखने के अर्थ में या देने के अर्थ में। हिंदी में चाहे जो अर्थ निकले जिस तरह का, लेकिन यहाँ पे हम टू हैव का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में ये अर्थ यही देता है, राइट। एक अगला अर्थ देखिए दूसरा कि क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहोगे? पास रखना, यहाँ पर पास रखना या पास होना इसकी बात हो रही है, इसके लिए भी हम टू हैव यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए क्या तुम चाहोगे, तो क्या तुम चाहोगे? वुड यू लाइक, और फिर आपको लिखना है अपने पास रखना, इसे अपने पास रखना, टू हैव दिस विद यू, वुड यू लाइक टू हैव दिस विद यू, क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहोगे? तो पास रखना मीन्स टू हैव यूज़ करते हैं इसको। एक अगला अर्थ देखिए कि उसके पास एक महत्वपूर्ण खबर होने की सूचना है, ठीक है, उसके पास एक महत्वपूर्ण खबर होने की सूचना है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि किसी के पास कुछ है, तो किसी के पास कुछ है मीन्स टू हैव, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझिएगा कि उसके पास एक महत्वपूर्ण खबर होने की सूचना है। अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ के पास होने की बात है ये, ठीक है। तो ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसका हम थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, टू हैव और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब हम टू हैव के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव, और यह बताता है कि सेंटेंस में दो काम हुए, एक काम पहले हो चुका है ऑलरेडी, फिर दूसरा काम हुआ। ओके, सेंटेंस से यह चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा। वास्तव में यह जो फॉर्मेशन है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह कुछ वर्ब्स जैसे सीम, अपीयर, क्लेम, प्रिटेंड, सरप्राइज्ड,
हैप्पी, इस तरह के वर्ड्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि ऐसा लगा कि उसने मुझे देख लिया था। ठीक है, अब देखिए क्लियरली यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो देखना और फिर ऐसा प्रतीत होना। ये दो चीज़, ऐसा लगा, दो वर्क हैं, दो वर्ब्स हैं यहाँ पे। अब ऐसा लगा ये थोड़ा बाद में हुआ, उससे पहले किसी ने देख लिया था, ये हो गया। तो यह जो देख लिया था इसको हम रखेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव में। यहाँ पे हम टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखिए कि ऐसा लगा कि मीन्स इट सीम्ड दैट, उसने मुझे देख लिया था, ही हैड सीन मी, इट सीम्ड दैट ही हैड सीन मी। एक सिंपल सा ट्रांसलेशन है ये, राइट। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू हैव को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो आपको ही दिख रहा है, इस ही को हम इट की जगह पे लाएंगे और इस हैड को हम टू हैव में चेंज कर देंगे। अर्थ वही रहेगा, सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखिए, ही सीम टू हैव सीन मी, ही सीम टू हैव सीन मी, इसका भी मतलब वही है कि ऐसा लगा कि उसने मुझे देख लिया था, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए और समझिए इसको कि उसने दावा किया कि वह मुझसे मिल चुकी थी, राइट। तो मिल चुकी थी ये पहले हुआ, बाद में उसने दावा किया ये बाद में हुआ। तो मिल चुकी थी, इसके लिए हम टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसका सिंपल ट्रांसलेशन देखिए कि उसने दावा किया, शी क्लेम्ड कि दैट वह मुझसे मिल चुकी थी, शी हैड मेट मी। सिंपल ट्रांसलेशन है, राइट। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शी देखिए दो बार आया हुआ है, ठीक है। तो यह जो दूसरी बार है इसको आप ड्रॉप कर दीजिए और इस हैड को आप टू हैव में यूज़ कर लीजिए, टू हैव में चेंज कर लीजिए। शी क्लेम्ड टू हैव मेट मी, शी क्लेम्ड टू हैव मेट मी, ठीक है। सिंपल सा है। अब इसका भी अर्थ वही है जो पहले वाले सेंटेंस का है, राइट। एक तीसरा सेंटेंस देखिए कि ऐसी सूचना है कि हत्यारा पकड़ा गया है, राइट। तो हत्यारा पकड़ा गया है, पहले तो ये काम हुआ, बाद में तो सूचना आई, तो पहले ये काम हो चुका है कि हत्यारा पकड़ा गया है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ऐसी सूचना है, पहले सिंपल ट्रांसलेशन देखिए इसका, ऐसी सूचना है इट इज़ रिपोर्टेड कि दैट हत्यारा पकड़ा गया है, द किलर हैज़ बीन अरेस्टेड, राइट। सिंपल ट्रांसलेशन है। अब इसको हम टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। जब पैसिव वॉइस होता है तो परफेक्ट, जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है, परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस होता है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए कि इट को हम रिप्लेस करेंगे द किलर से, द किलर इज़ रिपोर्टेड, और यहाँ पर जो हैज़ आया हुआ है इसको हम रिप्लेस करेंगे टू हैव से, सिंपल। तो द किलर इज़ रिपोर्टेड टू हैव बीन अरेस्टेड, इसका भी मतलब क्या है, ऐसी सूचना है कि हत्यारा पकड़ा जा चुका है। तो ये टू हैव के यानी फुल इन्फिनिटिव के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।